माय डियर स्टूडेंट, मेरे चैनल बीएन केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। फिनॉल चल रहा है इस समय। फिनॉल के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। बेंजीन नाभिक की रिएक्शनें हो चुकी हैं। आज ओएच समूह की अभिक्रियाएँ देखते हैं। ओएच समूह की अभिक्रियाएँ, सबसे पहले NaOH से क्रिया। तो बताया जा चुका है पहले भी कि फिनॉल एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करता है, अम्लीय गुण शो करता है। तो NaOH से क्रिया करेगा और सोडियम फिनॉक्साइड लवण बना देगा। लवण और जल बनेगा, लवण और जल बनेगा C6H5OH। जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaOH के साथ, क्षार से अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa प्लस H2O बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड लवण और जल बनता है क्षार से क्रिया करने पर। ठीक उसी प्रकार से यदि सोडियम या पोटेशियम या अन्य कोई विद्युत धनात्मक धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, सोडियम पोटेशियम या विद्युत धनात्मक धातु से यदि क्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। C6H5OH फिनॉल की अभिक्रिया Na सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी C6H5ONa, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस H2। तो एक मोल से तो एक ही निकला, इसका नाम 2 मोल से निकालना पड़ेगा। जब 2 मोल इसके लेंगे, 2 मोल यहाँ आ जाएंगे तो 2 मोल सोडियम के भी यूज किए जाएंगे। इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अगला गुण भैया अपचयन, रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन, यदि फिनॉल की वाष्प को तप्त जिंक चूर्ण के ऊपर प्रवाहित करते हैं, फिनॉल की वाष्प को, किसकी वाष्प को बोला गया? फिनॉल की वाष्प को तप्त जिंक चूर्ण पर प्रवाहित करते हैं तो अपचयन के द्वारा बेंजीन बनती है। अपचयन से क्या बनेगी? बेंजीन बनेगी C6H5OH प्लस जिंक, ये जिंक ऑक्साइड के रूप में मुक्त हो जाएगा और बेंजीन प्राप्त हो जाएगी C6H6 प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड। लेकिन यही अभिक्रिया निकिल की उपस्थिति में कराई जाती है। निकिल की उपस्थिति में यदि फिनॉल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए, हाइड्रोजन के द्वारा अपचयन किया जाए, H2 के द्वारा अपचयन कर दिया जाए तो साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल बन जाता है, C6H11OH बन जाता है। निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर इसके 3 मोल लगेंगे और ये साइक्लो कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। साइक्लोहेक्साइल इंपॉर्टेंट क्रिया है, हेक्साइल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यही एक क्रिया भैया ध्यान देना। यदि निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन प्रवाहित कर दें तो साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन की तरफ भैया बढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्रिया है भी PCl5 से क्रिया। बहुत ही आसान बताया जा चुका है भैया पहले भी। PCl5 की क्रिया एल्कोहल के साथ, और यहाँ फिनॉल भी एल्कोहल जैसे ही PCl5 से क्रिया करेगा। C6H5OH प्लस PCl5। तो PCl5 में पहले भी बता चुके हैं कि इस प्रकार से Cl जुड़े रहते हैं, इस प्रकार से Cl जुड़े रहेंगे भैया। तो सबसे पहले जो P और O है ये PCl3 के साथ मुक्त होकर के क्या बनाएगा? POCl3। 2 क्लोरीन ये बच गए अभी। एक H और इसके साथ मुक्त हो जाएगा, इसके साथ निकल जाएगा, अर्थात एक HCl बन जाएगा। और C6H5 एक Cl के साथ, अर्थात क्या बन जाएगा? C6H5Cl। पढ़ा चुके हैं भैया, पहले पढ़ चुके हैं। क्या बन गया है? क्लोरोबेंजीन। जब हेलो एरीन पढ़ रहे थे तो उसमें बनाने की विधि में रिएक्शन को PCl5 के साथ पढ़ा चुके हैं। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर, अभी जो POCl3 है ये भी
रिएक्ट करता है फिनॉल से, तो इसका जो मुख्य उत्पाद है ट्राइफेनिल फास्फेट बन जाता है C6H5OH। फिनॉल के आधिक्य में जब अपक्रिया होती है तो POCl3 इसके साथ अपक्रिया करके बना देता है C6H5 का होल थ्राइस PO4 ट्राइफेनिल फास्फेट प्लस HCl। 3 मोल के साथ अपक्रिया हो रही तो 3 मोल यहाँ पर हो जाएंगे, तो HCl भी 3 निकलेंगे भैया। ये क्या है? ट्राइफेनिल फास्फेट। ट्राइफेनिल फास्फेट मुख्य उत्पाद यही है, ट्राइफेनिल फास्फेट ही इसका मुख्य उत्पाद है। POCl3 इसमें फिनाल से रिएक्ट करता है और मुख्य उत्पाद के रूप में ट्राइफेनिल फास्फेट देता है, ट्राइफेनिल फास्फेट देता है। इसी के साथ भैया आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया देखिए, अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया एनिलीन प्राप्त होती है, एनिलीन बनती है भैया। एनिलीन बनती है जब निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल अमोनिया से क्रिया करता है तो एनिलीन बनती है। बना लेते हैं भैया, देखिए C6H5 प्लस NH3। ये अपक्रिया हो रही है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भैया। ताप पर तो क्या बनेगा? C6H5NH2 प्लस H2O, जानते ही हैं इसको हम ऐसे लिख सकते थे ना, HNH2। और ये देख रहे हैं, ये OH और ये OH समूह की अपक्रिया H2O के रूप में निकल जाएगा। C6H5 और इसका NH2 समूह से जुड़ करके एनिलीन का निर्माण करेगा, एनिलीन बनाएगा, एनिलीन बन जाएगी। लेकिन यही अपक्रिया यदि सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया के साथ कराई जाती है तो इस अपक्रिया को बचरर अपक्रिया कहा जाता है। बचरर अपक्रिया कहते हैं। अपक्रिया यही है भैया। उत्प्रेरक चेंज कर देते हैं, C6H5OH प्लस HNH2। HNH2 क्या है? अमोनिया है, NH3 है। अपक्रिया किसकी उपस्थिति में बोली गई भैया? सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 की उपस्थिति में अमोनिया से अपक्रिया कराई जा रही है। तो ये भैया ये H2O निकाल दीजिएगा, H2O निकल जाएगा, C6H5NH2 एनिलीन बन जाएगी प्लस H2O। लेकिन जब सोडियम बाइसल्फाइड और अमोनिया की उपस्थिति में अपक्रिया कराई जाती है तो ये एक नेम रिएक्शन है, कौन सी? बचरर अपक्रिया है। आगे बढ़ते हैं भैया, और इम्पॉर्टेंट अपक्रिया आ गई, पहले भी पढ़ाई जा चुकी अपक्रियाएँ हैं, एल्किलीकरण और एसिलीकरण अपक्रिया भैया देखते हैं। नंबर 1 पहले है NaOH या KOH की उपस्थिति में, NaOH या फिर KOH की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की अपक्रिया है। NaOH या KOH की उपस्थिति में अपक्रिया पढ़ाई जा चुकी है, ध्यान होगा तो। उपस्थिति में किसकी अपक्रिया है? एल्किल हैलाइड की अपक्रिया है, ठीक है भैया। तो बनता है फिनॉलिक ईथर बनेगा, फिनॉलिक ईथर। अपक्रिया को एक पद में भी लिख सकते हैं और 2 पद में। जब NaOH की उपस्थिति है तो समझ रहे होंगे क्या बनेगा, तो अपक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए फिनॉल प्लस NaOH। समझ रहे होंगे क्या बनेगा, समझ करके ही रिएक्शन लिखना ही है, रटना तो है नहीं भैया। ध्यान दीजिए क्या बना, H2O। ये सोडियम फिनाक्साइड बना, और सोडियम फिनाक्साइड के अपक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ अब लिख लीजिए, C6H5O Na प्लस RX को हम XR करके लिख दें और ये NX निकाल देते हैं, NX निकल जाएगा, क्या बना, C6H5OR। ये क्या है? फिनॉलिक ईथर है, फिनॉलिक ईथर बन गया। अब यहाँ पर यदि CH3 मेथिल समूह वाला R ले लेते हैं, और तो यहाँ पर क्या मेथिल फेनिल ईथर बन जाएगा, मेथिल फेनिल ईथर बन जाएगा। जोड़ करके देखिए, ये R मेथिल समूह है, X I है,
तो R के स्थान पर C6H5OCH3 हो जाएगा। मेथिल फेनिल ईथर एनिसोल जिसे कहा जाता है, मेथिल फेनिल ईथर भैया बन जाएगा। इस रिएक्शन को एक पद में लिख सकते थे, लेकिन समझने के लिए कि जब फिनाल NaOH से क्रिया करेगा सोडियम फिनाक्साइड पहले सोडियम फिनाक्साइड बना लेंगे और जैसे ही उसमें एल्किल हैलाइड मिलाएंगे NaX अलग कर लेंगे और ईथर बना लेंगे। इसी अभिक्रिया को यदि तप्त थोरिया पर फिनॉल और मेथिल अल्कोहल का मिश्रण प्रभावित कर दिया जाए, दूसरी रिएक्शन C6H5OH फिनाल CH3OH मेथिल अल्कोहल, इन दोनों की वाष्प किस पर, तप्त थोरिया पर भैया, HO2 तप्त थोरिया पर अगर प्रवाहित कर देते हैं तो इसका H CH3 द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएगा और ये H और OH मिलकर के H2O के रूप में निकल जाएंगे। तो क्या बचा, C6H5OCH3 प्लस H2O प्लस H2O मेथिल फेनिल ईथर बन गया। यही ऊपर जो बना हुआ है यहाँ बन गया। ये तप्त थोरिया फिनॉल और मेथिल अल्कोहल की वाष्प को जब प्रभावित करेंगे तब भी ये एल्किलीकरण क्यों कहलाई है, क्योंकि यहाँ एल्किल समूह के द्वारा H हटाया जा रहा है। एल्किल समूह के द्वारा H का प्रतिस्थापन किया जा रहा है। यदि इसके स्थान पर ध्यान देना है, यदि इसके स्थान पर हम CH3CO इस समूह के द्वारा एसिल समूह के द्वारा यदि H का प्रतिस्थापन करते हैं तो इसे एसिलीकरण कहेंगे। इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे भैया, एसिलीकरण बोलेंगे। एसिलीकरण भी अभिक्रिया देख लेते हैं, यह रिएक्शन भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिलीकरण। तो एसिलीकरण में एसिल समूह वाले यौगिक के साथ अभिक्रिया करानी है, NaOH की उपस्थिति में ही करानी है, जैसे एसिटिल क्लोराइड के करा दें। तो जब NaOH की उपस्थिति में करानी है तो रिएक्शन देखिए, पहला पद तो सीधे लिख लेंगे NaOH के साथ, कोई परेशानी नहीं, बोलो भैया। सोडियम फिनाक्साइड बना लेंगे C6H5ONa प्लस H2O। और अब जैसे ही हम दूसरी रिएक्शन इसके साथ लिखेंगे तुरंत रिएक्शन समझ में आ जाएगी कि हमें किस समूह को जोड़ना है और किस समूह को हटाना है भैया। जैसे एसिटिल क्लोराइड ले लें, यहाँ पर क्या ले लें, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl का प्रयोग कर लें। इसको हम इस प्रकार से देखिए लिख सकते हैं ना, ClCOCH3 या नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ये NaCl निकाल देते हैं, NaCl को अलग कर दें और COCH3 समूह को जोड़ देते हैं। C6H5O फिर लिखा है COCH3 प्लस NaCl। ये देखिए ये क्रिया, अगर इसका नाम नहीं समझा इसको सीधा करके लिख लो, CH3COOC6H5। समझ गए तुरंत। ये फेनिल और ये एसीटेट, नाम क्या हो गया, फेनिल एसीटेट। रिएक्शन को भैया ध्यान से, रिएक्शन हम जैसे बताते हैं बस रिएक्शन केवल लिखने का प्रयास करिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसिलीकरण में ऐसे यौगिक लेना है जिसमें एसिल समूह उपस्थित हो, COCH3 समूह उपस्थित हो। बस COCH3 समूह को जोड़ देना है फिनाल में H के स्थान पर इसको जोड़ देना है। अब इसके स्थान पर अगर हम कोई दूसरा यौगिक ले लेते हैं, जैसे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ले सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का प्रयोग कर सकते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है भैया देखिए CH3CO का होल ट्वाइस O, इसका मतलब ये दो इसी O से जुड़े हैं ना। तो इसमें हम सीधे NaOH के साथ रिएक्शन ना लिख करके सीधे समझाना है तो उसको हम सोडियम फिनाक्साइड का ही प्रयोग कर लेते हैं सीधे भैया, सोडियम फिनाक्साइड का प्रयोग कर लेते हैं। और इसको देखते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए CH3
CO CH3CO O से जुड़े हुए। यह कोई परेशानी तो नहीं, आराम समझ में आ रहा है ना? बोलो आराम से। अब CH3CO समूह इसको हटा करके जोड़ देते हैं, तो ये एक समूह इसके साथ निकाल दीजिए। हमको CH3CO लेना, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से ले लें, और इस Na को इस पूरे समूह के साथ अलग कर दें। तो देख रहे हैं CH3COO भैया, CH3COO सोडियम एसीटेट है। और ये बाकी भी हमारा एक दूसरा कंपाउंड बन गया, क्या? C6H5। ये CO है, यहाँ भी O है, बोलो। तो OCCH3, या इसी को हम लिखते हैं CH3COOC6H5 एसीटेट और फेनिल, अर्थात फेनिल एसीटेट। इसी अपक्रिया को एक लिखना भी, या खुद से लिखना और कमेंट में बताना। अपक्रिया है C6H5 COCl के साथ, ये बेंजोइल क्लोराइड है। तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ अपक्रिया लिख करके भैया कमेंट में बताइए, बेंजोइल क्लोराइड से क्रिया। अब लिखना समझ गए हैं कि हमें क्या जोड़ना है, कैसे, है ना? फेनिल बेंजोइट बन जाएगा। कैसे रिएक्शन लिखना है, सभी पद यहाँ पर लिख करके कमेंट में बताना है। और जैसे ही हम फिनॉल की अपक्रिया NaOH की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड से कराएंगे, ये भी एक नेम रिएक्शन बन जाती है। कौन सी नेम रिएक्शन बन जाएगी भैया? सटन बॉमन अपक्रिया। सटन बॉमन अपक्रिया ये भी इम्पोर्टेंट अपक्रिया में से भैया। बेंजोइल क्लोराइड और फिनाल की अपक्रिया है, फेनिल बेंजोइट बनाना है, बना करके कमेंट में लिखना है। या लगातार इसी प्रकार से चैनल पर बने रहिए, कंटिन्यू क्लास इसी प्रकार से करते रहिए। धन्यवाद।